हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में। आप जानते होंगे कि फंगस क्या होता है। फंगस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। आपने जनरली देखा होगा कि बरसात के समय में ये फंगल डिजीज़ हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, या कहीं पर अगर हमको चोट लगी हो या हमारा टिश्यू इंजर्ड है तो वहाँ पर फंगस बहुत आसानी से डेवलप हो जाते हैं। अगर फंगस का मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल लूँ तो आपने देखा होगा कि ब्रेड में अगर ब्रेड को कुछ दिन तक खुले रख दिया जाए तो क्या होता है कि कुछ दिन में उसमें एक फफूंद फफूंद टाइप से नज़र आने लगते हैं। तो जो वाइटिस वाइटिस पार्ट्स होता है वही क्या होता है, फंगस होता है। तो और फंगस जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। हमारे जो टिश्यू हैं, हमारे जो सेल्स हैं, उसको डैमेज करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटी फंगल ड्रग्स यानी कि एंटी फंगल ड्रग्स नाम से ही क्लियर है। दैट मीन्स कि एंटी एंटी इट्स मीन्स अगेंस्ट फंगल, दैट मीन्स कि फंगस, यानी कि ऐसे ड्रग जो फंगस के अगेंस्ट में काम करें उनको कैसा ड्रग बोला जाता है, एंटी फंगल ड्रग बोला जाता है। आप ड्रग जानते होंगे कि क्या होता है। अगर ड्रग का मैं एकदम सिंपल सा डेफिनेशन बात करूं तो ड्रग आर दो सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। यानी कि ड्रग ऐसा सब्सटेंस है जो कि डायग्नोसिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं एंटी फंगल ड्रग्स क्या क्या हैं। तो आज हम जो क्लासिफिकेशन की बात करेंगे वो अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि जो हमारा ड्रग्स है वो किस टाइप का मैकेनिज्म देगा, किस टाइप का एक्शन दिखाएगा किसी भी फंगल वाले सेल के ऊपर। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन, यानी कि ऐसे ड्रग्स जो किस में काम करेंगे, सेल मेम्ब्रेन पे काम करेंगे। मान लीजिए कि ये मेरा एक सेल है, किसका, फंगल का। तो आप जानते होंगे कि जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल होता है वो क्या कहलाता है, सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। चूंकि जो जो फंगस है वो यूकैरियोटिक सेल है, तो इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है और साथ ही साथ जो सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है और इसके आउटर में एक सेल वाल पाया जाता है। तो हम अभी ऐसे ड्रग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो क्या करता हो, सेल मेम्ब्रेन पे काम करता हो। तो जो सेल मेम्ब्रेन पे काम करने वाले ड्रग हैं वो तीन कैटेगरी में आते हैं। पहला इमिडाजोल, दूसरा है डायाजोल और तीसरा है पोलिनेस एंटीबायोटिक। मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ इमिडाजोल और डायाजोल्स क्या होता है। दोस्तों देखिए, इमिडाजोल्स क्या होता है कि जो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एमिनो एसिड पाया जाता है। तो एमिनो एसिड के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, उसी फॉर्म में एक फॉर्म है इमिडाजोल। उसी तरह से डायाजोल भी एमिनो एसिड के बहुत सारे फॉर्मों में से एक फॉर्म है, ठीक है। और जो पोलिनेज एंटीबायोटिक्स है ये क्या, कैसे एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स दैट मीन्स जानते होंगे आप, एंटी दैट मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक दैट मीन्स लिविंग थिंग, यानी ऐसे सब्सटेंस जो लिविंग थिंग को मारने या उसके ग्रोथ को रोकने का काम करे उसको क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो जो पोलिनेज एंटीबायोटिक होता है वो क्या करता है, ये एक टाइप का एंटीबायोटिक है जिसमें ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को तो किल नहीं करता है, लेकिन ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट अफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन जो हमारे फंगल हैं, जितने भी फंगस हैं उनके अगेंस्ट अफेक्टिव होता है। तो चलिए देखते हैं कि इमिडाजोल्स में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। बहुत ही फेमस आप नाम सुने होंगे, क्लोट्रीमाजोल, कीटोकोनाजोल। ये दोनों ड्रग्स बहुत ही फेमस हैं। अगर आप जनरली अगर दुकान में जाते हैं किसी शॉप में, मेडिकल शॉप में, तो आपको इन्हीं दो कैटेगरी के ड्रग्स को देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से हैं, क्लोट्रीमाजोल, कीटोकोनाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल। दोस्तों एक चीज गौर करने वाली बात है कि इनके लास्ट में क्या आ रहा है, जोल जोल आ रहा है, क्या, जोल जोल। तो आई होप आपको इससे याद करने में थोड़ा हेल्प मिलेगा। तो पहला ड्रग्स कौन सा है, क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल। फिर नेक्स्ट आते हैं डाइजोल्स पे। डाइजोल्स में बताया था क्या होता है, जो कि ये हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर का एक एमिनो एसिड का प्रोडक्ट है डाइजोल्स। डाइजोल्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं, फ्लूकोनाजोल, आइट्रोकोनाजोल, टरकोनाजोल। आप इसमें भी देखेंगे कि अंत में क्या आ रहा है, जोल जोल, लास्ट में क्या आ रहा है, जोल जोल, जिससे आपको याद करने में थोड़ा हेल्प मिलेगा। तो पहला कौन सा है, फ्लूकोनाजोल, फिर सेकेंड है आइट्राकोनाजोल, फिर थर्ड क्या है, टरकोनाजोल। अब इसके बाद है पोलिनेज एंटीबायोटिक। मैं पहले ही बताया था कि पोलिनेज एंटीबायोटिक्स क्या होता है, ऐसे एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट अफेक्टिव नहीं होते हैं बट लेकिन फंगस के अगेंस्ट अफेक्टिव होते हैं। तो जो पोलिनेज एंटीबायोटिक है उसमें मोस्ट फेमस है
एम्फोटेरेसिन बी। ये आपको मार्केट में एकदम इजीली मिल जाएगा किसी भी मेडिकल शॉप में अगर आप जाएंगे लेने के लिए तो पहला एग्जांपल क्या है, एम्फोटेरेसिन बी। सेकंड है हामाइसिन। फिर नेक्स्ट क्या है, नेटामाइसिन। एक बार फिर से, एम्फोटेरिन बी, हामाइसिन और नाटामाइसिन। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ये तो किसका क्लासिफिकेशन था, ये सेल मेम्ब्रेन का क्लासिफिकेशन था कि ऐसे ड्रग्स जो कहां पर काम कर रहे हो, सेल मेम्ब्रेन पे काम कर रहे हो। अब दूसरे टाइप्स के ड्रग हैं जो कहां पर काम करेंगे, सेल वॉल पे काम करेंगे। सेल वॉल क्या होता है, जो सबसे आउटर लेयर ऑफ द क्या है, जो फंगस का जो सबसे आउटर लेयर है वो क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। दोस्तों सेल वॉल किसी सभी सेलों में नहीं पाया जाता है, पर्टिकुलर सेल में पाया जाता है। जो ह्यूमन बॉडी का सेल होता है उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, लेकिन जो फंगस है उनके सेल में सेल वॉल का स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि जो सेल वॉल है उसमें कौन कौन से ड्रग एक्टिंग करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है कैसोफंगिन। फिर सेकंड क्या है, मीकाफंगिन। फिर थर्ड क्या है, इंडलाफंगिन। अब एक चीज गौर करने वाली बात है कि इसके एंड में क्या आ रहा है, सब में फंगिन फंगिन, तो आपको याद करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला क्या है, कैसोफंगिन। कैसोफंगिन। फिर सेकंड क्या है, मीकाफंगिन। फिर थर्ड क्या है, माफ कीजिएगा, एनुडलाफंगिन। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, कैसोफंगिन, मीकाफंगिन, एनिडुलाफंगिन। फिर अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन न्यूक्लियस। फंगल ड्रग, जो फंगस होते हैं वो क्या होते हैं कि वो यूकैरियोटिक सेल होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल का एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसमें क्या होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है। और वहीं बात करें प्रोकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अगर एक शब्दों में आप बोलना चाहें तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। तो इसका सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। तो जो एंटीफंगल ड्रग हैं वो ऐसे एक कैटेगरी उसमें जो कहाँ पर काम करेगा, न्यूक्लियस में। चूंकि जो फंगस है वो कैसा है, यूकैरियोटिक सेल के नेचर टाइप्स का है। तो जो ड्रग्स न्यूक्लियस पे काम करेंगे उसको क्या, उसमें से एग्जांपल क्या है, ग्रीसियोफोल्विन, फ्लूओसायोसिन, फ्लूसाइसिन। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉपिकल एजेंट। टॉपिकल एजेंट क्या होते हैं, ऐसे एजेंट जिसको हम अपने स्किन के ऊपर लगाते हैं। तो आप अब सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा सैलिसिलिक एसिड का, और उसी तरह से बेंजोइक एसिड। ये दोनों क्लास भारी मात्रा में यूज किए जाते हैं अपने हॉस्पिटल में। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्लास खत्म होता है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि ड्रग्स सबसे पहला कौन सा कैटेगरी था, जो सेल मेम्ब्रेन पे काम करे। सेल मेम्ब्रेन पे काम करने वाले 3 कैटेगरी के ड्रग्स आते थे, इमिडाजोल, डायाजोल और पोलिनेस एंटीबायोटिक। इमिडाजोल में कौन कौन से एग्जांपल थे, क्लोमिट्राजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल और कीटोकोनाजोल। उसी तरह डायाजोल्स की एग्जांपल क्या थे, फ्रुकोनाजोल, आइट्राकोनाजोल, टर्कोनाजोल। और पोलिनेस, उसके बाद थर्ड कैटेगरी था इसमें का पोलिनेस एंटीबायोटिक्स। पोलिनेस एंटीबायोटिक्स क्या होता है, ऐसे एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट अफेक्टिव नहीं होते हैं लेकिन फंगल सेल के अगेंस्ट अफेक्टिव होते हैं। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने क्या देखा था, एम्फोटेरेसिन बी, फिर हामाइसिन और नाटामाइसिन। फिर उसके बाद हमने देखा कि ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेल वॉल, यानी ऐसे ड्रग्स जो सेल वॉल पे एक्ट करते हो। तो उसका एग्जाम्पल क्या था, कैसोफंगिन, मिकाफंगिन और एमिडुलाफंगिन। इसके लास्ट में क्या आ रहा था, फंगिन वर्ड्स आ रहा था। फिर नेक्स्ट क्या था, ड्रग्स एक्टिंग ऑन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पे एक्ट करने वाले ड्रग्स कौन कौन से थे, ग्रीसोलोफल्विन और फ्लूसायोसिन। फिर नेक्स्ट है टॉपिकल एजेंट। टॉपिकल एजेंट ऐसे एजेंट जो हमारे स्किन पे लगाने के लिए काम आते हैं। तो इसमें एग्जांपल क्या था, बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड का। आई होप दोस्तों आपको ये क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर समझ आया है तो क्या करना है आपको पता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए यार आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। क्योंकि अगर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो मैं आगे ऐसे वीडियो बनाऊंगा। और अगर कुछ कमी हो वीडियो में या एक्सप्लेनेशन आपको किस टाइप से चाहिए, अगर बोर्ड पे चाहिए तो मैं बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन करने का कोशिश करूंगा। बस आपको कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो किस टाइप से चाहिए। ओके, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक्स को लेकर।